अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। आज मैं आपको आपकी कामयाबी का राज बताने आया हूँ। हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, हम कामयाबी को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दाना आदमी का एक गांव से गुजर हुआ, उसकी गाड़ी वहाँ पे ख़राब हो गई तो उसने गांव वालों से मदद लेने की गर्ज से वो जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो एक बूढ़ा आदमी बैठा था और उसके पास कुछ मुर्गियाँ दाना चुग रही थी। उनमें एक बाज का बच्चा भी दाना चुग रहा था। वो अपनी गाड़ी की फिक्र भूलकर उस बूढ़े आदमी के पास गया और पूछा कि ये खिलाफ कुदरत कैसे मुमकिन हुआ, एक बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ दाना चुग रहा है। उसने बताया कि जब ये पहले दिन का था तो मुझे पहाड़ी पर मिला था और ये ज़ख्मी हालत में मिला था। मैं इसको घर ले आया, इसकी मरहम पट्टी की, इसको मुर्गियों के साथ ही रख दिया। तो जब इसने पहली दफ़ा आँख खोली तो ख़ुद को मुर्गियों के बीच में पाया। तो इसने ये समझा कि ये भी इसने उसी तरह मुर्गियों की तरह दाना चुगना शुरू कर दिया। उस दाना आदमी ने गांव वालों से दरख्वास्त की कि इस बाज के बच्चे को मुझे तोहफे में दे दिया जाए और बदले में मुझसे कुछ ले लिया जाए। तो गांव वालों ने उस दाना आदमी को बाज का बच्चा दे दिया। वो अपने घर गाड़ी ठीक करवा कर आया और रोज़ाना उसको बाज के बच्चे को छत पर ले जाता और उसको वहाँ से फेंकता, लेकिन वो बाज का बच्चा अपने परों को सुकेड़ लेता और अपनी गर्दन को झुका लेता और सुबह टेबल पर उसको बिठाता और उसको कहता कि तू बाज का बच्चा। उसको हर ज़ुबान में, सिंधी, पश्तो, पंजाबी, बलोची, हर ज़ुबान में समझाया कि तू बाज का बच्चा है, अपनी पहचान कर। मगर ऐसा ना हुआ। वो एक दिन उसको पहाड़ी पर ले गया और वहाँ से उसको ये कहकर छोड़ दिया कि तू मुर्गी का बच्चा नहीं, बाज का बच्चा है, अपनी पहचान कर। उसने उसी तरह अपने परों को सुकेड़ लिया और गर्दन को छुपा लिया और अपनी आँखों को बंद कर लिया। जब थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने ज़मीन को बहुत दूर पाया, डर गया और फड़फड़ाने लगा, जैसे आप किसी को पानी में धक्का दें और वो फड़फड़ाने लगे और उसको तैरना ना आता हो। और इसी तरह वो थोड़ी ही देर में वो स्टेबल होने लगा, वो बैलेंस हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने बाज में उड़ने की सलाहियत रखी होती है। वो जैसे ही उड़ने लगा वो उस दाना शख्स से भी ऊपर निकल गया और तशक्कुर भरी नज़रों से उसको देखने लगा। तो उस दाना आदमी ने कहा, ए बाज के बच्चे, मैंने तो तुझे कुछ नहीं दिया, ये तेरी सलाहियतें थी मगर तू बेखबर था। यही मामला हम लोगों के साथ है। हमारी एक ख़ास शनाख्त है, हम एक ख़ास उम्मत के अरकान हैं, हम एक एटमी मुल्क के शहरी हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदर बेपनाह सलाहियतें रखी हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे कुछ मुर्गियां हैं हमारे इर्द गिर्द, उनमें हमारे टीवी चैनल्स, हमारे अखबारात भी शामिल हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम बाज के बच्चे नहीं, मुर्गी के बच्चे हैं, जो मुसलसल हमें इस बात से रोकते हैं कि हम बुज़दिल और कमज़ोर हैं, जो हमें इस बात से रोकते हैं कि जो तुम ताकतवर नहीं बल्कि तुम कमज़ोर हो। ये मुसलसल हमें ये बताते हैं कि तुम सुपर पावर नहीं बल्कि तुम कमज़ोर हो। वो हमें कहते हैं कि तुम बुज़दिल हो, तुम दहशत गर्द हो, हमें ये बताते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। मसला ये है कि हमें वो अपनी सलाहियतों को पहचानना है। जब हम अपनी सलाहियतों को पहचानेंगे, अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है जो कि आपके पास मौजूद हैं। हम इस फ्रस्ट्रेशन के आलम में, इस अफरा तफरी के आलम में सब कुछ मायूसी अपने ऊपर छाई हुई है। इसको अगर हम दूर करके अपनी सलाहियतों को पहचानें और अपने अंदर का टैलेंट फाइंड आउट करें जो कि हमारे लिए और हमारे मुल्क और कौम की तरक्की के लिए कुछ अपना किरदार अदा कर सकें, तो यही हमारी असली कामयाबी होगी जब हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देंगे। जब तक नहीं पहचानेंगे हम कमज़ोर, बुज़दिल और यही सारे अलकाबाज से जो है वो गिनवाए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।